स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो आप देख रहे होंगे हेडिंग। देखिए मेरे दोस्त, मैं जो आपको इस वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा वो किस लेवल का पढ़ाऊंगा, तो आपको पढ़ाऊंगा हम फिजिक्स लेवल का। देखिए डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और मैथ में भी पढ़ते हैं। तो मैथ में जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं वो थोड़ा वास्ट लेवल का पढ़ते हैं, मीन्स फिजिक्स से थोड़ा हाई लेवल का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा वो सिर्फ फिजिक्स लेवल का पढ़ाऊंगा। मीन्स यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको फिजिक्स का हर एक डिफरेंशिएशन एकदम आप चुटकियों में बना देंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको 8 रूल और 3 स्पेशल थ्योरम बताऊंगा। तो चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से। तो देखिए मेरे दोस्त, मैथ में आपने एक वर्ड सुना होगा, वर्ड कैलकुलस। कैलकुलस मेरे दोस्त, कैलकुलस का 2 पार्ट होता है, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और अगले वीडियो में जानेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। और मेरे दोस्त, आपको जानकर ये ताजुब होगा कि जो कैलकुलस है इसका डिस्कवरी किसने किया था? न्यूटन साहब ने ही किया था। मीन्स फिजिक्स में तो न्यूटन पूरा ही है, मैथ में भी न्यूटन सर घुसे हुए हैं। तो इससे उतना कुछ लेना देना है नहीं। चलते अपने टॉपिक पे। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। पहले तो जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dy/dx के टर्म में। किसके टर्म में लिखते हैं? dy/dx के टर्म में। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ते इसको है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो लिखा है आपको w.r.t, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। तो देखिए मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स लिखते कैसे हैं? dy/dx के टर्म में। और इसको पढ़ते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे दोस्त, इसको 3 तरीका से पढ़ा जा सकता है। एक और तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक और तरीका है मेरे दोस्त फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको जो मन है जो तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जनरली किस तरीके से पढ़ा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप दोस्तों यही फॉलो कीजिएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? dy/dx के टर्म में। और इसको बोलते कैसे हैं? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे दोस्त, अब आपको पढ़ाएंगे हम 8 रूल और 3 स्पेशल थ्योरम। यदि आप इस 8 रूल और 3 स्पेशल थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिक्स का डिफरेंशिएशन हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, 8 रूल में क्या क्या पढ़ने हैं। आपका 8 रूल। तो देखिए मेरे दोस्त, पहला रूल कौन सा होगा? पहला रूल ये है मेरे दोस्त कि जहां पे भी आपको y = x का पावर n दिखे, कहीं पे भी आपको y = x का पावर n दिखे, तो देखिए मेरे दोस्तों आपको करना क्या है। मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं? dy/dx के टर्म में। अब मेरे दोस्त, आपको y का वैल्यू दिख रहा है कितना? x का पावर n। y के जगह पुट कीजिए तो x का पावर n अपॉन dx। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? पावर को क्या करना है? बाहर करना है। पावर को बाहर x के पावर में से 1 घटा देना है। x के पावर में से 1 घटा देना है मेरे दोस्त। यही आपको पहला रूल है। मेरे दोस्त, मैंने क्या किया? यदि आपको जहां पे भी दिखे अब से x = x का पावर n, तो आपको डिफरेंशिएशन लिखने आता है dy/dx। y के जगह इसको पुट कीजिए तो dx का पावर n अपॉन dx। अब यहाँ क्या करना है मेरे दोस्तों? पावर को बाहर किए और x के पावर में से 1 घटा देंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर ये d कहाँ गया और ये dx कहाँ गया? देखिए मेरे दोस्त, आप लोग ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे। ट्रिगोमेट्री में मान लेते लिखते हैं साइन थीटा। अब आपको पूछे कि साइन 30 का क्या वैल्यू होगा, तो आप बोलिएगा सर 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। लेकिन अब हम पूछेंगे आपसे कि ये साइन कहाँ गया। तो मेरे दोस्त, ये एक मशीन है, आप थीटा रखते जाइए और ये आंसर देते जाएगा। वैसे ही मेरे दोस्त ये एक मशीन है, आप बस
आपका जो भी पावर होगा वो रखते जाइए, आपका ये रिजल्ट देते जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त एग्जाम्पल से और आपको क्लियर होगा। तो रूल नंबर 1 यही है मेरे दोस्तों कि जहाँ पे भी आपको y = x का पावर n दिखे उसको क्या करना है, y की जगह रखेंगे, पावर बाहर और x के पावर में से एक घटा देना है। मेरे दोस्त हो सके dy/dx y की जगह पे कुछ और वेरिएबल हो सकता है, मैं y लिया हूँ, यदि आप फिजिक्स बढ़ाइएगा तो हो सके वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, v आ सकता है, a आ सकता है, तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन आप इसी तरीके से चलिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्त। मान लेते हैं मेरे दोस्त हमने एग्जाम्पल लिया y = x का पावर 3। यदि इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको मालूम है कि डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, dy/dx से, और इसको बोलते क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का वैल्यू मुझे मालूम है, तो x का पावर 3/dx। अब मेरे दोस्त मैंने क्या बताया आपको, पावर को क्या करेंगे बाहर और x के पावर में से एक को घटा देंगे। आपका आंसर कितना आएगा, 3x का स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। अब मेरे दोस्त एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे दोस्त। मान लेते हैं, ले लेते हैं y = √x। अब मेरे दोस्त इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए मेरे दोस्त वही रूल है, dy/dx, y के जगह रखेंगे √x का पावर dx। देखिए मेरे दोस्त यहाँ यदि ऐसे रखते तो आपको दिक्कत आ सकता है, बहुत लेंदी जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मेरे दोस्त आप क्या कीजिए, इसको नहीं कीजिए, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, क्योंकि रूट हटेगा तो क्या आता है, x का पावर 1/2 आता है। अब एकदम आसानी से बन जाएगा मेरे दोस्तों, dy/dx जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया, y की जगह पे रखेंगे dx का पावर 1/2/dx। वही रूल है मेरे दोस्त, पावर को बाहर और x के पावर में से एक घटा देंगे। अब मेरे दोस्त ये बहुत इजी है, आपको करने आता है, आप आगे कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे मैं कर देता हूँ। 1 ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 2, तो 2 में से एक घटेगा मीन्स -1/2। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे नहीं भी हो तो कहीं कहीं आंसर ये भी होता है, कहीं कहीं आंसर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि 1/2 √x, क्योंकि पावर है नीचे आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो √x के पावर। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। ऐसे ही दोस्तों फिजिक्स में भी आएगा। यदि मान लें फिजिक्स में भी ऐसे ही आएगा कि मान लेते फिजिक्स में आपका आ गया, एक एग्जाम्पल फिजिक्स का भी ले ही लेते हैं, जहाँ पे भी आ गया कि मान लीजिए x दिया हुआ है कितना, x का पावर 4। ये फिजिक्स का मेरे दोस्त, x ऐसे भी क्या होता है, पोजीशन होता है। तो मान लेते हैं आप पोजीशन आपको दिया गया है इसके टर्म में, पोजीशन को y ले लेते हैं, y लिया कितना, x का पावर 4 दिया हुआ है। अब इसको बनाना है मेरे दोस्त, तो आपको मालूम है कि x का पावर 4 दिया है तो एकदम आसानी से बन जाएगा। यदि मुंह पे भी बनाना चाहे तो आप मुंह पे भी बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4x का पावर 3। अब x का वैल्यू डालिए और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। एक फिजिक्स का एग्जाम्पल हो गया मेरे दोस्त। अब दोस्तों रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल 2 क्या है, रूल 2 क्या है मेरे दोस्त, जहां पे भी आपको दिखे y = cx का पावर n। मेरे दोस्त फर्स्ट रूल क्या था, y = x का पावर n। सेकेंड रूल क्या है, y = cx का पावर n। ये जो आपको c है ये क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है मेरे दोस्त, वेरिएबल है। अब मेरे दोस्त इसको कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट किए हैं इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए मेरे दोस्त आपको मालूम है कि डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx से। अब मेरे दोस्त y की जगह पे इसको रखेंगे cx का पावर n/dx। अब आपको इसमें एक स्टेप और बढ़ जाना है, आपको क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करना है। तो कांस्टेंट बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx का पावर n/dx। अब मेरे दोस्त इसको आपको बनाने आता है, क्योंकि मैंने रूल नंबर 1 में सिखा चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट बाहर है, अच्छा से थोड़ा लिख देता हूँ, कांस्टेंट बाहर है मेरे दोस्त, कांस्टेंट बाहर। अब x का पावर क्या आएगा, बाहर आएगा, और फिर x के पावर में से 1 को घटा देना है मेरे दोस्त। ये हो गया रूल नंबर 2 का डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल मेरे दोस्त फिर से बता देता हूँ, जहाँ पे भी आपको दिखे, अब y = cx का पावर n
c क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करने को तुमको बोले तो तुमको मालूम है कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx, y की जगह पे ये रखेंगे, कांस्टेंट क्या होगा मेरे दोस्त, बाहर आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट टूल बन गया, फर्स्ट टूल की तरह आप बना सकते हैं। मेरे दोस्त एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल ये y इज इक्वल टू 2x का पावर 3। एग्जाम्पल ये मेरे दोस्त, अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, रूल से एकदम इजी हो जाएगा। y के जगह पे इसको रखेंगे, x को बाहर, सॉरी दोस्तों, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या हो जाएगा dx का पावर 3 अपॉन dx। रूल नंबर 1 आपको यहाँ दिख गया मेरे दोस्त। अब आपको सीधे रूल नंबर 1 लगा देना है, 3 बाहर और x के पावर में से 1 घट जाएगा, कितना हो गया 6x का पावर 2। मेरे दोस्त यदि आप रूल सीखते जाते हैं तो बहुत आसान डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं के लिए आप अनदर एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त बात करते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल 3 तो और आसान है मेरे दोस्त। रूल 3 क्या है मेरे दोस्त, यदि आपको दिखे y इज इक्वल टू सी, सी क्या है मेरे दोस्त, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, आपको आज से जहां पे भी यदि कांस्टेंट का कांस्टेंट का यदि आपको बोले कि डिफरेंशिएशन कीजिए, मीन्स कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप आंख मूंद के क्या लिखिएगा, 0। आज से मेरे दोस्त यदि आपको कोई बोले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। नहीं भी है तो मेरे दोस्त आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू 2 क्या है मेरे दोस्त, एक कांस्टेंट है। अब इसको बोले कि डिफरेंशिएट करो तुम, तो dy अपॉन dx, इसको रखे। अब यहाँ आप 0 बोल सकते हैं आंख मूंद के। अब मेरे दोस्त यदि आप रूल से चलने वाले होंगे इंसान, तो बोलिएगा सर हमको रूल बताइए क्यों 0 हुआ। तो चलते हैं मेरे दोस्त, बताते हैं रूल क्यों 0 हुआ। मैंने लिखा d2 अपॉन dx। इसके एक तरीका से और लिखेंगे, आप उस पर आपत्ति नहीं जताइएगा मेरे दोस्त। मैंने लिखा 2x का पावर 0 अपॉन dx। अब मेरे दोस्त मैंने क्या ऐसे लिखा, आपको कोई आपत्ति है? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि यदि किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 होता है, वैसे भी क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 मेरे दोस्त वैसे भी 2 आएगा, तो हम तो ऐसे लिख ही सकते हैं कि d2x का पावर 0 अपॉन dx, क्योंकि जिसका भी वेरिएबल का पावर 0 हो गया मीन्स वो क्या है, 1 आ गया। यदि मान लेते कोई कांस्टेंट पे पावर 0 है तो आप क्या बोलते हैं कि 1 है। वैसे ही वेरिएबल पे भी डिग्री 0 है तो क्या बोलिएगा, 1 है। तो आप इसको यदि डिफ्रेंशिएट कीजिएगा मेरे दोस्त, तो क्या कीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर, dx का पावर 0 अपॉन dx। अब मेरे दोस्त आप क्या कीजिएगा कि इस कांस्टेंट को बाहर, रूल नंबर 1 यहाँ लगेगा, ये पावर बाहर और x का पावर में से 1 घटेगा। आप कुछ भी हो मेरे दोस्त, मल्टीप्लिकेशन में यदि 0 आ गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। आप रूल से चलिए तो भी 0 आएगा, आप डायरेक्ट कीजिए तो भी 0 आएगा। तो आप सीधे से याद कीजिएगा मेरे दोस्त कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, आज से याद रखिएगा मेरे दोस्त, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। आज से हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको 3 रूल सिखा दिया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अब मेरे दोस्त रूल नंबर 4। देखिए मेरे दोस्त, रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4, आप जो रूल नंबर 1 सीखे हैं, रूल नंबर 2 सीखे हैं, रूल नंबर 3 सीखे हैं, ये सबका क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये सबका क्या है, कॉम्बिनेशन है। देखिए मेरे दोस्त कैसे कॉम्बिनेशन, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, आप आसानी से समझ जाइएगा। यदि मान लेते हैं मेरे पास से y इज इक्वल टू 4x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस 8x प्लस 7, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है मेरे दोस्त। अब आपको बोलेगा कि इसको तुम डिफरेंशिएट करो। देखिए मेरे दोस्त, फिजिक्स में मैं बार बार एक्स ले रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में हो सके वेरिएबल कुछ हो अलग। जैसे एक्स की जगह आप जब फिजिक्स का सवाल बनेगा तो हो सके यहाँ पे टी आ जाए,
हो सके यहाँ टी आ जाए, हो सके यहाँ ए आ जाए, हो सके यहाँ भी आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, एक्सेलेरेशन आ जाए, टाइम आ जाए, उससे आपको घबराना नहीं है। कोई भी वेरिएबल हो इसी रूल से चलिएगा, फटाक से आंसर आएगा। मान लेते मेरे पास दोस्तों ये क्या है, इक्वेशन है। अब इसको बोल दिया कि तुम डिफ्रेंशिएट करो, वही रूल करेंगे मेरे दोस्त, dy/dx। अब मेरे दोस्त आपको पहले क्या करना है, y की जगह ये सब रख देना है। देखिए मेरे दोस्त, जैसे मैं रख रहा हूं वैसे ही आपको रखना है। मैंने रख दिया। अब मेरे दोस्त आप क्या कर सकते हैं, इसमें सब में क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं dd। कोई तकलीफ नहीं, बहुत सिंपल है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, आप जानते हैं इसको। d4x³ dx। साइन का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो साइन होगा वही साइन आप दीजिएगा, इसके अलावा कोई साइन नहीं दीजिएगा। ऐसे में प्लस सब लिया हो, आप माइनस से बीच में लेके बना ही सकते हैं। अब तो मेरे दोस्त कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। मैंने इसको ऐसे कि जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम dx आएगा। आप सबको क्या कीजिएगा, यदि कीजिएगा तो यही आपको फिर से आ जाएगा। अब मेरे दोस्त अब तो ये सिंपल हो गया, आप तो आसानी से कर सकते हैं। इस पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा। कौन सा, जिसमें कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट बाहर। अब ये क्या हुआ, dx² प्लस कांस्टेंट बाहर dx² मेरे दोस्त रूल से चलिएगा, आंसर अवश्य आएगा। इसमें भी मेरे दोस्त कांस्टेंट बाहर dx/dx। अब मेरे दोस्त इसको तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, आंख मूंद के जीरो बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन बोल रहा है। अब मेरे दोस्त अब तो और आसान हो गया, आप यहाँ कर देता हूँ 4 हो गया मेरे दोस्त। अब क्या होगा, पावर बाहर और पावर में से 1 घटा दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ मेरे दोस्त 2 पहले से था, पावर बाहर और पावर में से मेरे दोस्त 1 घटा दीजिए। अब मेरे दोस्त यहाँ 8 पहले से है, पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब पावर में से 1 घटा दीजिए मेरे दोस्त। अब देख मेरे दोस्त आंसर क्या आ गया आपका, 12x² प्लस 4x प्लस 8, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ क्या आ जाएगा, x0 मीन्स 1। देखिए मेरे दोस्त, रूल नंबर 4 क्या है, आप रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 जो सीखे हैं उसका कॉम्बिनेशन है, आप उसका यूज कर बना सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, इन फ्यूचर यदि मान लेते हैं आपको ऐसा आ जाए, तो मेरे दोस्त कभी कभी आपको इक्वेशन सीधा नहीं दिया रहा है, कभी कभी इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं इन फ्यूचर कल ये दिया रहता आपका कि यहाँ पे दे देता √x। इसको इरेज कर दीजिए मेरे दोस्त, ऐसे इन फ्यूचर दे देता। ओहो, चलिए लिख ही देते हैं। हाँ मेरे दोस्त, इन फ्यूचर ये दे देता, तब आप क्या करते, आपको बनाना पड़ता, एक स्टेप और इसमें लग जाता। क्या हो जाता, आप इसको कैसे बनाते, यहाँ तो 4x³ है तो ठीक है 4x³। अब मेरे दोस्त ये जो है इसको तो आप लिख नहीं सकते, ऐसे डिफ्रेंशिएट करने में बहुत लेंदी प्रोसेस चल जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त,